In this video we are going to see inverse of a square matrix. Just in this video we will be acquainted with inverse of a square matrix. और स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होगा तो हमने पहले से कुछ लिख रखा है। आप देख रहे हैं ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है n बाई एन यानी nth ऑर्डर का, तो हमने लिखा है इन्वर्स ऑफ ए, ब्रैकेट में हमने लिखा है इफ एग्जिस्ट्स, यानी अगर एग्जिस्ट करता है तो इट मींस कि ऑलवेज एग्जिस्ट नहीं करेगा। कब एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा वो देखेंगे आगे, बट आप ये समझे कि इसका मतलब ये हुआ कि इन्वर्स ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स विल एग्जिस्ट certainly. This is not true. There may be some square matrix whose inverse will not exist, may not exist. तो anyway यहां पर हम करें inverse of A if exists is a matrix B. अगर A का inverse exist करता है तो इसका inverse B होगा if AB equals BA equals I. चूंकि nth ऑर्डर का हमने लिया है तो I भी nth ऑर्डर का होगा, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ nth ऑर्डर। ये डेफिनेशन है इनवर्स का, और इस चीज को हम रिटेन कर क्या लिखें, रिटेन एज ए इनवर्स इक्वल्स बी। अगर ए इनवर्स का एग्जिस्ट करेगा ए इनवर्स और वो बी होगा तो मैथमेटिकली इसे ए टू द पावर -1 जैसा लिखते हैं, बट पढ़ते ऐसे नहीं है। पढ़ते कैसे हैं, ए इनवर्स, ये पहले भी आ चुका है। इनवर्स कोई भी चीज का तो पावर -1 लिखाता है। 5 का एडिटिव इनवर्स -5, तो इसको लिख सकते हैं 5 का एडिटिव इनवर्स 5 की पावर -1 व्हिच विल बी -5, but when multiplicative inverse then also 5 की पावर -1, but then 5 की पावर -1 will be 1/5। तो ये इनवर्स क्या हुआ मैट्रिक्स ए का, ये क्लियर है। कोई ऐसा मैट्रिक्स बी हमें मिल जाए जिसे ए में मल्टीप्लाई करें या इसी में फिर ए को मल्टीप्लाई करें दोनों साइड से, तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले। आप समझेंगे कि इनवर्स का जो क्राइटेरिया है ये क्या है। आप रियल नंबर फैमिली में बात करें कि जो हमारा ऑपरेशन है मल्टीप्लीकेशन का, इसके लिए अगर इनवर्स निकालना है तो 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या कहते हैं, 1/5। व्हाई? बिकॉज 5 इंटू 1/5 इक्वल्स 1/5 इंटू 5 और इच इक्वल्स 1। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 क्यों ढूंढते हैं, 1 ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं। तो आप समझते हैं इनवर्स के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट समझते हैं, यानी 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऐसा नंबर होगा जिसको 5 में मल्टीप्लाई करेंगे या उसको 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मल्टीप्लिकेशन का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो एलिमेंट आना चाहिए। और मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, तो आप समझते हैं कोई भी नंबर में ऐसा नंबर हमको मिलना चाहिए जिसको गुना करें और उसमें फिर 5 को गुना करें तो 5 ही रह जाए, और वो 1 होता है। तो इनवर्स का मतलब यही होता है ए बी इक्वल्स बी ए, मतलब ऐसा यहां पर आना चाहिए जो आइडेंटिटी हो। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टी में हम लोगों ने समझा था कि किसी मैट्रिक्स में अगर आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स रह जाएगा, जैसे 5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही रह जाएगा। अब ए में हम प्री मल्टीप्लाई आई से करें या पोस्ट मल्टीप्लाई आई से करें, यही रहेगा। प्रॉपर्टी को थोड़ा सा अगर ध्यान से आप समझें, उस समय मैंने इस पर नोटिस करने को कहा था आपसे कि अगर मैट्रिक्स ए 2/3 टाइप का है तो इधर अगर आई हम लिखेंगे तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, I2 लिखना पड़ेगा। क्यों? इसका कॉलम इक्वल्स इसका रो होना चाहिए, और इधर I लिखेंगे पोस्ट फैक्टर तो I3 लिखना पड़ेगा। ये दोनों I सेम तो नहीं हुआ, ऑर्डर दोनों का डिफरेंट है। तो जब भी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा मैट्रिक्स है तो समझ सकते हैं दोनों साइड सेम I नहीं मिलेगा। बट अगर ये 2/2 टाइप का ही होता तो जो I2 उधर होता वो I2 इधर होता, यानी I2 गुना A भी A होता और A गुना I2 भी क्या होता है, A होता। तो इनवर्स जब भी होगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा, और इसका क्राइटेरिया क्या है, क्लियर है। अगर हमें वेरीफाई करने का है, कोई भी A और B दो मैट्रिक्स दे दिया कि ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स है या नहीं है, तो हम क्या देखेंगे, वी विल मल्टीप्लाई A एंड B, एंड अगर उसका वैल्यू I आता है इट मींस इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और A इनवर्स क्या होगा, B होगा। A भी I आया है तो BA भी I आएगा। जबकि आप समझते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं है, और जनरली आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करते हैं तो कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन होता है तभी आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करते हैं। लेकिन मैट्रिक्स में कॉम्यूटेटिव नहीं रहते हुए भी इसका इनवर्स हम कहते हैं डिफाइन होता है। जबकि हम पिछले वीडियो में जो एक और जगह पर आया था इनवर्स की चर्चा, हल्का सा मैंने आपको समझाया था कि इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए रियल नंबर फैमिली की बात कर रहे हैं, ऑपरेशन का कॉम्यूटेटिव होना जरूरी है। बट यहां पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं है,
बट इनवर्स के सेंस में कि अगर ए बी आई आता है तो बी ए भी आई आएगा। तो कोई एक भी अगर चेक कर लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। सही है। नेक्स्ट देखिए, इसको आगे इनवर्स बड़ा सिंपल है, फाइनली ये सिंपली निकलेगा, लेकिन ढंग के क्वेश्चन को करने के लिए जिस तरह से आपको मैं समझा रहा हूं, थोड़ा सा लॉजिकली इसको समझें कि अभी हम आगे जैसे एक रिजल्ट हमने लिखा है, इसे थ्योरम नाम दिया है, इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स इफ एग्जिस्ट इज यूनिक। ये क्या कह रहा है? इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट विल बी यूनिक, यानी एक मैट्रिक्स का मोर देन वन इनवर्सेस नहीं हो सकता है। एक मैट्रिक्स का एक और केवल एक इनवर्स होगा। कब? अगर एग्जिस्ट करेगा तब। ऐसा नहीं कि एक और केवल एक होगा ही, अगर होगा तब की बात कर रहा है। क्लियर है? अब इसे हम थोड़ा सा मैथमेटिकली समझेंगे, प्रूफ इसका कि अगर ए का इनवर्स होगा तो यूनिक होगा। कैसे? आप समझ सकते हैं, कोई भी रिजल्ट का यूनिकनेस हमें दिखाना होता है तो ये यहां की बात नहीं करें, एक सामान्य बात कर रहे हैं। आप 9th क्लास में भी शायद इस तरह की बात पढ़ना होगा। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका अधिक से अधिक 2 रूट होगा, ऐसा कुछ। हालांकि आप लोग तो प्रॉब्लम बनाने के व्यू से पढ़ते हैं, जो बार बार आपको समझाते हैं वो सही तरीका नहीं है अच्छा करने के लिए। वो रास्ता बहुत दूर तक नहीं जाता है, क्लोज हो जाता है आगे जाकर, जहां पहुंचना है वहां तक नहीं जाता है वो। तो डिटेल में अगर आप उसको भी देखेंगे तो वहां पर भी हमें ये समझना था कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 से अधिक डिफरेंट रूट्स नहीं हो सकता है, एटमोस्ट 2 डिफरेंट रूट्स हो सकता है। अब इस चीज को दिखाने के लिए अगर हमें दिखाना है तो बेसिक बात क्या होगा, अगर पॉसिबल है तो हम मान लेते हैं 2 नहीं 3 रूट्स होगा उसका, और उस केस में वो 3 हमने मान लिया अल्फा बीटा गामा, बट अगर आगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो रूट्स है उसके हेल्प से हम दिखा दें कि अल्फा बीटा गामा को हम 3 कह रहे हैं, बट ये तो कह रहा है अल्फा इक्वल्स गामा होगा, या अल्फा इक्वल्स बीटा होगा, या बीटा इक्वल्स गामा होगा, ऐसा कुछ आ जाए तो हम समझ सकते हैं बात को। जिसको हमने 3 कहा वो 3 नहीं है, उसमें से 2 आपस में कॉन्साइड करके 1 हो गया। तो फाइनल क्या रहा? 2 ही रहा ना, दोनों मिलाकर 1 और 1 जो और था। यहां पर हमें दिखाना है कि इसका इनवर्स यूनिक होगा, बस 1 होगा। तो इसे हम कैसे करेंगे? हम कहेंगे अगर संभव है तो मान लेते हैं इसका 1 नहीं 2 इनवर्स होगा। तो ए का 2 इनवर्स हमने मान लिया। इफ पॉसिबल लेट ए हैज 2 इनवर्सेस बी एंड सी, अगर संभव है तो मान लेते हैं। आई एम नॉट एग्री विद दिस दैट दिस विल बी सर्टेनली ट्रू, बट अगर संभव है तो ठीक है, इस बात को काटना है तो 2 मान लेते हैं। अब इसे हम 2 कह रहे हैं, किसको? बी एंड सी को। बोथ आर डिफरेंट 2 मैट्रिसेस एंड बोथ आर इनवर्सेस ऑफ मैट्रिक्स। तो अब यूनिकनेस दिखाने के लिए हमारा प्रयास क्या होगा कि एनी वे हम B इक्वल्स सी दिखाएं। हमने 2 कहा है बट ये 2 नहीं है, B और C आपस में इक्वल हो जाएगा अगर इनवर्स ये दोनों A का है तब। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप समझ सकते हैं A का इनवर्स B है, A का इनवर्स C है, इट मींस AB इक्वल्स BA इक्वल्स I होगा डेफिनेशन से, और C भी इसका इनवर्स है तो AC इक्वल्स CA इक्वल्स I होगा। हमने यहाँ ऑर्डर इसका चूंकि नहीं लिखा तो आई का भी ऑर्डर नहीं लिखा है, जिस ऑर्डर का ए बी होगा उसी ऑर्डर का आई होगा, अंडरस्टूड है। अब हमें क्या दिखाना है? बी इक्वल्स सी। आप समझ सकते हैं इसमें ए बी है, इसमें ए सी है, इसमें सी गायब है, इसमें बी गायब है। तो अगर हम इसमें सी से मल्टीप्लाई करें, ध्यान रहे सी से हमने प्री मल्टीप्लाई किया है, समझते हैं अभी कि इसको पोस्ट नहीं कर सकते क्या? अभी जैसे करें इसको पहले देखें। इसमें C से प्री मल्टीप्लाई किया, इसमें इधर भी C इधर भी C और I के लेफ्ट साइड C, तो C I कहें या I C कहें, ये तो सही होगा, ये C हो गया, ये आप देख रहे हैं जैसे है वैसे। और सेकेंड में हमने क्या किया है तो B से पोस्ट मल्टीप्लाई किया है, B से पोस्ट, इसमें C से प्री, तो AC के साथ B हो गया, फिर CA के साथ B हो गया, I के साथ पोस्ट मल्टीप्लाइड बाई B हो गया, ये भी B हो जाएगा। और आगे हमने लिखा है 3 और 4 से कि ये B इक्वल्स C होगा। क्यों? तो अभी इसके स्ट्रक्चर को देखिए, ये दोनों कोई कंसीक्वेंस नहीं बन रहा है। AC B है, इसका क्रम ही अलग है, CB A है, यहां CAB है, यहां भी CAB है ना। फर्क है कि यहां C से प्री मल्टीप्लाई किया, मतलब पहले से AB था, तो फर्स्ट वी विल मल्टीप्लाई A एंड B एंड देन वी विल मल्टीप्लाई C एज प्री फैक्टर। और इसमें क्या है? CA पहले किया हुआ है, B से पोस्ट मल्टीप्लाई बाद में करेंगे। बट एसोसिएटिविटी में हमने देखा था CAB विल बी इक्वल टू क्या है? दिस CA एंड B। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ध्यान है ना, एक ऑर्डर में मैट्रिक्स लिखा हुआ है, उसमें कहीं से किसी को उठा के पहले कर सकते हैं, खाली प्लेस उसका जो है सिर्फ वो चेंज नहीं होगा। क्लियर है?
तो CAB भी C है और यहां CAB भी B है और ये दोनों आपस में इक्वल है, तो इसका RHS भी इक्वल होगा ना। अब आपको लग सकता है कि ये कुछ तो नहीं, ये तो नहीं कुछ किया, इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ रही है, हमें B इक्वल C दिखाना है। ठीक है, ये बराबर ये होगा, बराबर ये भी है ना, ये बराबर ये है, ये भी है ना। तो ये चारों में से, ये दोनों में से कोई भी एक, ये दोनों में से किसी एक के बराबर होगा, ये बराबर हो जाएगा। क्लियर है ना। तो इस तरह से 3 और 4 को हमने क्या लिख दिया, B इक्वल C। लॉजिक यहां पर समझा दिया कि मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन एसोसिएटिव है, देयरफॉर CAB विल बी CAB। अब इसमें एक बात आ सकती है कि एज ए प्रॉब्लम अगर आप सोचें कि इसमें C से प्री मल्टीप्लाई करेंगे, B से पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, इट मींस अगर ये क्वेश्चन के रूप में हमें प्रूव करना है तो याद रखना पड़ेगा। हम करें ऐसा नहीं है, हम क्या करें, इसमें AB है, C गायब है, इसमें AC है, B गायब है, आखिर दोनों को रिलेट करना है तो एक जाति बिरादरी में तो आप करेंगे ना, सेम टाइप से दोनों को कंसीडर करेंगे तभी ना हो पाएगा। C से मल्टीप्लाई इसमें C और करना है। अब इसमें अगर आप C से करते हैं पोस्ट मल्टीप्लाई तो ये क्या होता है, ABC, और इधर क्या होता है BAC, और यहां तो C ही होता है, C को I के साथ पोस्ट करें प्री करें। ठीक है, अब सवाल है ABC है, BAC है, तो इसमें B से मल्टीप्लाई तो होगा, इसमें अब प्री होगा कि पोस्ट होगा, ये समझ सकते हैं बात को कि अगर पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो AC भी आएगा, CA भी आएगा। इसमें AC भी CA भी है कहीं, दोनों में से कोई नहीं है ना, इधर तो B आना ही है B से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पोस्ट मल्टीप्लाई कट रहा है ना, उसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। अब इसी B को अगर हम प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो ये BAC होगा, BCA होगा, BAC BCA, BAC है ना। तो यहां पर देख रहे हैं क्या, B से हम प्री मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा BAC इक्वल्स BCA, इधर तो B होगा ही। यहां पर आप समझ सकते हैं कि हमारा ये दोनों का सीक्वेंस बना था और यहां पर BAC BAC एक ही बात है, ये दोनों इक्वल होता है और ये इक्वल C है, ये इक्वल B है, देयरफॉर B इक्वल C। एनीवे क्लियर है। तो हमने क्या समझा कि एक इनवर्स अगर एग्जिस्ट करेगा तो वो यूनिक होगा, एक से अधिक नहीं हो सकता है, और इसको हमने प्रूव किया कैसे, तो संभव है 2 इनवर्स हमने माना B एंड C, और फाइनली वो दोनों अगर एक इनवर्स है तो हमने ये दिखाने का प्रयास किया कि देन B एंड C कैन नॉट बी डिफरेंट, बोथ विल बी सेम, एंड देयरफॉर फाइनली इसके बाद हमने क्या लिखा, A इनवर्स इज यूनिक, ये प्रूफ हुआ। फिर थ्योरम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट भी हमने थ्योरम के रूप में लिखा है, आप देख रहे हैं जो भी लिखा हुआ है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन सो दैट A इनवर्स एग्जिस्ट्स, A इनवर्स एग्जिस्ट्स will be A is non-singular, that is the determinant of A is not equal to 0। ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट पहले भी आते रहे, आपको बार बार ये समझाते रहे। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कोई चीज का होने का मतलब क्या हुआ, नेसेसरी का मतलब क्या हुआ, जो भी लिखा हुआ कंडीशन नेसेसरी है, इट मींस जिसको होने के लिए नेसेसरी है उसको अगर होने दें हम, क्या होने के लिए है, इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए। यानी अगर ए का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो मैट्रिक्स ए को नॉन सिंगुलर होना पड़ेगा, जरूरी है, इसके बगैर होगा ही नहीं। और सफिशिएंट का मतलब यही सफिशिएंट है इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए। इट मींस अगर ये है यानी ए नॉन सिंगुलर है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। इसको समझाया था हमने आपको, ये वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, ये होगा ये होगा, ये होगा ये होगा। इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो ये नॉन सिंगुलर होगा और ये नॉन सिंगुलर होगा तो एग्जिस्ट करेगा। इसको इफ एंड ओनली इफ भी कर सकते हैं, सही है। अब जैसे देखिए ये बात होता है ना कि कोई चीज होना नेसेसरी है बट सफिशिएंट नहीं है, ये चीज मैंने समझाया था पिछले वीडियो में भी, अभी भी शॉर्ट में आप समझिए, किसी चीज को होने के लिए उसका होना नेसेसरी है, सफिशिएंट नहीं है ना। तो कहने का मतलब कि बहुत सारा चीज है जिसमें कि एक से ज्यादा ऑप्शन है, ये है तो भी हो जाएगा, वो है तो भी हो जाएगा, तो उसका होना सफिशिएंट हो सकता है, नेसेसरी नहीं हो सकता है। जैसे आप भी मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, आप एक्स टीचर भी पढ़ाता है, वाई भी पढ़ाते हैं, जेड भी पढ़ाते हैं, तो एक्स का होना आपके मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए ये सफिशिएंट है, आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एक टीचर एक्स है ना। बट नेसेसरी है क्या, नेसेसरी नहीं है, बिकॉज टीचर वाई भी है, जेड भी है, तो एक्स का होना यहां ओनली सफिशिएंट है, नॉट नेसेसरी। तो इस तरह से इसको डिस्टिंग्विश करेंगे, किसी चीज का नेसेसरी होना, सफिशिएंट होना, यहां दोनों का हटाया है। अब आप एक ऐसे शहर में रहते हैं छोटे जगह पर जहां सिर्फ एक ही टीचर एक्स है जो मैथमेटिक्स पढ़ाता है, बाकी कोई नहीं पढ़ाने वाला और आपको पढ़ना है, तो वहां पर उस एक्स का होना नेसेसरी भी है और सफिशिएंट भी है। वो नहीं रहेगा तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, क्यों, चूंकि अकेले वो टीचर है। सफिशिएंट क्यों है, वो है तो पढ़ ही लेंगे, सफिशिएंट। क्लियर है। तो यहां पर हमें ये समझना है, तो इसको भी हम थोड़ा सा देखेंगे, इसको मैथमेटिकली दो बात यहां पर करना है। क्या है
तो पहला ये नेसेसरी है। क्या नेसेसरी है? इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो ये बात होगा। हम लोग कहते हैं लेट ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है एंड ए इनवर्स इक्वल्स बी। ये नहीं दिखाना है, अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो ये नॉन सिंगुलर होगा। नॉन सिंगुलर पिछले वीडियो में आपको हमने समझाया था, कोई भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे और डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर 0 आ जाता है तो वो सिंगुलर होता है, और 0 नहीं आता है तो नॉन सिंगुलर बोलते हैं। सही है? आप समझ सकते हैं हमें क्या करना है, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और दिखाना है कि इस केस में ए सिंगुलर नहीं हो सकता है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए का वैल्यू कैन नॉट बी 0। अब ए इनवर्स बी है तो देयरफॉर हम कह सकते हैं दिस इंप्लाई ए बी इक्वल्स बी ए इक्वल्स शुड बी आई, व्हाट एवर बी द टाइप ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए। हम गोल मटोल बात कर रहे हैं, चूंकि एक ऑर्डर हमने डिफाइन बार बार नहीं कर रहे हैं, n by n और 3 by 3, कुछ भी जिस ऑर्डर का होगा उस ऑर्डर का आईडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, ये पक्का है। अब दिस इंप्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ आई। आप डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए भी कर सकते हैं, चूंकि दोनों तो इक्वल ही है, तो हम यहां पर सिर्फ इसका ले लिए इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ आई। ये प्रॉपर्टी हम लोग पिछले वीडियो से ही पढ़ रहे हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, और डिटर्मिनेंट ऑफ आई क्या होगा? किसी ऑर्डर का आई रहे, डिटर्मिनेंट का वैल्यू 1 होगा। अब समझ सकते हैं ये कहां से पूरा आपका दिमाग में आएगा कि इसमें डिटर्मिनेंट, समझ सकते हैं हमें नॉन सिंगुलर दिखाना है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की बात तो करना ही पड़ेगा, वही तो दिखाना हमको है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं हो सकता, तो इस तरह से हम यहां तक पहुंचे। और अब सोचे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी अगर 1 होता है तो आइदर ऑफ दीज टू क्या 0 हो सकता है? समझ सकते हैं दोनों में से कोई भी 0 नहीं हो सकता है। हम तो एक ही बात कर रहे हैं, ये समझना है, बट भी 0 नहीं होगा। और नेचुरल है कि ए का इनवर्स बी है तो बी का इनवर्स भी तो ए है, डेफिनेशन से ये स्पष्ट है। चलिए उसको बाद में देखते हैं। तो ए ये दोनों इक्वल्स 1 हुआ, दिस इंप्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए कैन नॉट बी 0। इनफैक्ट ये भी 0 नहीं हो सकता, बट इसकी जरूरत हमें नहीं है, हमें ये समझना है। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट क्लियर है। अब सफिशिएंट के लिए, अब सफिशिएंट की बात करें तो सफिशिएंट में क्या करेंगे? इसका होना सफिशिएंट है, मतलब अगर हम इसको नॉन सिंगुलर मान लें तो दिखा दें कि देखिए ए इनवर्स एग्जिस्ट कर गया। हम लोग कह लेते हैं लेट ए बी नॉन सिंगुलर, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज नॉट इक्वल टू 0। सही है। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट ए इनवर्स विल एग्जिस्ट। ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। आप समझ सकते हैं ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ये दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? किसी भी तरीके से एक ऐसा मैट्रिक्स अगर ढूंढ लें हम, एक मैट्रिक्स बी सच दैट ए बी इक्वल्स बी ए इक्वल्स आई हो जाए, तो हम कहेंगे ना कि देखिए एक मैट्रिक्स बी तो हमने ढूंढ लिया जो कि इनवर्स का क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है ए के लिए। क्लियर है ना? तो अब हमारा दिमाग इस तरफ सोचेगा कि एक मैट्रिक्स हम बी ढूंढेंगे सच दैट ए बी इक्वल्स बी ए इक्वल्स आई हो। इसके लिए पिछले वीडियो में हमने एडजॉइंट पर जो काम किया था उसमें प्रॉपर्टी हमने देखा था कि किसी मैट्रिक्स में उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करें। याद है ना? ए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, दिस इक्वल्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। क्लियर है ना? इसको देखिए क्यों रिकॉल कर रहे हैं, क्योंकि हमें भी जो जरूरत पड़ रहा है एक ऐसा मैट्रिक्स ढूंढना है जिसको ए में मल्टीप्लाई करें या इसी में ए को मल्टीप्लाई करें तो यहां आई आ जाए, तो सब कुछ सही चल रहा है। प्रॉब्लम सिर्फ कौन कर रहा है? ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर ये नहीं होता तो आपको लग रहा है ना कि जस्ट ए इनवर्स के जगह पर क्या हो जाता है? ए इनवर्स का वैल्यू एडजॉइंट ऑफ ए हो जाता है। क्यों? एडजॉइंट ऑफ ए भी तो ओवरऑल एक मैट्रिक्स ही है ना, तो एक मैट्रिक्स ढूंढने में सफल हो गए हम, बट यहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो है। अब ये आई तो तभी होगा जब इसका वैल्यू 1 होगा, तो हम तो जनरल मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, सारे केस में ये 1 ही तो नहीं होगा, नॉन सिंगुलर नहीं है, इट मींस 0 नहीं है। 0 नहीं है तो सिर्फ 1 ही तो नहीं हो सकता, कुछ और भी हो सकता है। तो इसलिए फिर थोड़ा सा मैनिपुलेशन करते हैं यहां पर। आप समझ सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 अगर नहीं है
तो एक नॉन जीरो नंबर से थ्रू आउट हम डिवाइड कर सकते हैं इस इक्वेशन में, दिस इक्वल्स दिस में थ्रू आउट हम डिवाइड करेंगे कितना से, डिटरमिनेंट ऑफ ए से। आप समझ सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड नहीं कर पाते अगर ये सिंगुलर होता तो आप किसी भी चीज में अब 5 इक्वल्स 2 प्लस 3 है तो 5/0 इक्वल्स 2 प्लस 3/0 तो नहीं कर सकते ना, क्लियर है ना। बट डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है तो देयरफॉर हम थ्रू आउट डिवाइड कर रहे हैं इस कांस्टेंट से 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। आप यूं समझिए कि कोई मैट्रिक्स में स्केलर 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, चूंकि कोई मैट्रिक्स का डिवीजन किसी स्केलर से ऐसा करके कॉलम हम लोग नहीं पढ़े हैं, बट आप समझ सकते हैं एक नॉन जीरो क्वांटिटी से डिवाइड करने का मतलब क्या है, जिससे डिवाइड कर रहे हैं आप उसको रेसिप्रोकल कर दीजिए और उस स्केलर से मल्टीप्लाई करना। यहां भी 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए और इस बार एडजॉइंट ऑफ ए, पहला फैक्टर दूसरा ए, इधर डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसी के चलते तो डिवाइड किए सो दैट यहां पर आई आ जाए। अब आप समझे कि हमें क्या करना है, बी मैट्रिक्स ढूंढना है, ए इंटू बी इक्वल्स बी इंटू ए। तो यहां पर ये तो फालतू आ गया। अब इस स्केलर को देखिए क्या करेंगे, हम इस प्रॉपर्टी को थोड़ा कोट करते हैं। हमने देखा था कि ए बी में अगर स्केलर के से मल्टीप्लाई है, शुरू का एकदम वीडियो याद कीजिए कि किसी मैट्रिक्स प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट जो उसका देखे थे हम लोग, उसमें के ए बी है तो इसे हम चाहें तो के ए बी लिख सकते हैं, चाहें तो इस के को बी के साथ कर ले सकते हैं और चाहे तो किसी के साथ नहीं करें, पहले ये कर ले ये करें, ये सब सेम होगा ना अगर के कोई स्केलर है तो, क्लियर है ना। तो यहां पर 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए को आप के जैसा ट्रीट कीजिए और इस के को इस वाले मैट्रिक्स में शामिल कर देते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए के साथ गुना कर देंगे 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए और इसमें भी इसी एडजॉइंट वाले के साथ सेट करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि नेक्स्ट सेंटेंस हम लिख सकते हैं इसके बाद दिस इंप्लाई ए को हम ऐसे ही रहने दिए, कारण कि ए को छेड़छाड़ हमें नहीं करना है, हमें बी ढूंढना है सच दैट ए बी इक्वल्स बी ए इक्वल्स आई। ए बिल्कुल एलोन रहेगा और सारा चीज जो है वो बी में आना चाहिए सो दैट ए इनवर्स इक्वल्स बी हो जाएगा। ये हमारा सोचने का आधार, क्लियर है। तो ए हो गया और यहां पर 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए, क्लियर है ना। जाहिर है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स है, इसमें से मल्टीप्लाई करें मैट्रिक्स आएगा, यानी बी की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग और यहां भी ए को इसके साथ कर दिए 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए एंड ए। इसको हम थोड़ा हाईलाइट इसलिए कर रहे हैं कि ए हमें साफ दिखे और जो कर्ली ब्रैकेट में हमने घेर रखा है उसे हम समझ सकते हैं कि दिस विल बी क्या, बी का जगह ले रहा है, यानी अगर इसे कंपेयर करें हम ए बी बी ए इक्वल आई से तो बी के जगह पर 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, क्लियर है। हम लोग कह सकते हैं कि इस रिलेशन के बाद जो हमने फाइनलाइज करके निकाला है, चलिए इसका भी कुछ नाम कह लेते हैं, 1 ही कह लें और तो कोई नंबरिंग कभी किए नहीं है, तो हम समझ सकते हैं 1 इम्प्लाई there exists a matrix B जो कि इक्वल क्या है, B इक्वल्स 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ A एडजॉइंट ऑफ A such that AB equals BA equals I and therefore A inverse एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। आप समझ सकते हैं ये आने में डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 नहीं होगा, इसका रूल क्या है, तो ये हुआ तभी डिवाइड करेंगे। इसका मतलब अगर ये नॉन सिंगुलर है तो पक्का ये तो हमेशा होगा ही, बाकी का हमें नहीं पता और क्या होगा नहीं होगा, बट एक मैट्रिक्स बी तो इस तरह का एग्जिस्ट पक्का करेगा। किस तरह का, इस तरह का, क्लियर है। यानी इस थ्योरम से हमने क्या समझा, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स श्योर एग्जिस्ट करेगा और इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो वो मैट्रिक्स श्योर है कि नॉन सिंगुलर होगा। तो शुरू में डेफिनेशन हमने जो लिखा था ना कि अगर एग्जिस्ट करता है तो अब आप समझ सकते हैं कोई मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स तब एग्जिस्ट करेगा जब वह नॉन सिंगुलर होगा।
और इनवर्स के बारे में हमें नहीं पता, बट एक इनवर्स तो ये होगा ही, 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। अब थोड़ा सा यहां और एक कंसेप्चुअल चीज समझे हम। इसका जस्ट जो पहला थ्योरम अभी देखे थे आज के ही वीडियो में, जस्ट इसके पहले जो हमने देखा था, उसमें हमने क्या समझा था कि कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स अगर एग्जिस्ट करेगा तो वो यूनिक होगा, वन एंड ओनली वन इनवर्स होगा। क्लियर है? उसको भी देखे थे हम लोग। और यहां हम देख रहे हैं इस थ्योरम में कि और की बात हमें नहीं पता, बट ये पता है कि एक मैट्रिक्स इसका इनवर्स का कैंडिडेचर रखता है, इनवर्स की पात्रता ये रखता है, और वो कौन है? 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। और उधर कहता है कि एक नहीं, इनवर्स एक से अधिक हो ही नहीं सकता है, यूनिक होता है, और एक ये आया हुआ है इनवर्स के जगह पर, तो समझ सकते हैं इनवर्स यही होगा, दूसरा तो हो नहीं सकता क्योंकि इनवर्स यूनिक होता है, और एक तो ये हो ही रहा है। आई थिंक ये क्लियर है ना पिछले थ्योरम से मिलाकर। तो एक इनवर्स ये तो हमें समझ में आ ही रहा है कि ये होगा, और पिछला थ्योरम कहता है कि इनवर्स यूनिक होता है, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ए इनवर्स इक्वल्स सिर्फ यही होगा। कंक्लूड कर रहे हैं अभी हम, एच ए इनवर्स इज यूनिक, देयरफॉर पिछला थ्योरम मिलाकर ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ए इनवर्स किसी मैट्रिक्स का क्या होगा? तो 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ऑफ ए, ये ए इनवर्स हो गया। मतलब किसी मैट्रिक्स का इनवर्स अगर निकालना है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है बात वहीं पर रुक जाए, अगर वो 0 आता है तो आगे हम कुछ क्यों निकालेंगे? एडजॉइंट निकाल के क्या करेंगे? इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा नहीं। दूसरी बात कि 0 नहीं आया तो भी बेकार नहीं जाएगा, इसका वैल्यू का जरूरत तो पड़ेगा ही हमको इनवर्स निकालने में। एडजॉइंट में आखिर डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करेंगे ना, 1 बाई इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये बेकार नहीं जाएगा। चलिए स्टेप बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा? तो पहले जो मैट्रिक्स गिवन है उसके सारे प्लेस का जो एलिमेंट है उसका कोफैक्टर निकालेंगे, और जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे उसी प्लेस पर उसको रख के और बाद उसका ट्रांसपोज करेंगे, कुछ जैसे भी है वो एडजॉइंट हम लोग पढ़े हैं पिछले वीडियो में। एडजॉइंट निकालेंगे और एडजॉइंट के हर एक एलिमेंट में 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम कह रहे हैं 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए से हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देंगे, या डिटरमिनेंट ऑफ ए से हर एक एलिमेंट में डिवाइड कर देंगे, एक ही बात है। क्लियर है? चलिए इस तरह से ये इनवर्स होगा। अब अभी जो है इनवर्स का जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं, बट क्या कहें वो तो एक आप खुद इसको देखेंगे, और अगले वीडियो में तो हम क्वेश्चन ही सिर्फ करेंगे, एक वीडियो में शायद हो भी ना पाए। तो अभी थोड़ा सा प्रॉपर्टीज का देख लेते हैं। बहुत वाइटल प्रॉपर्टी है, सिंपल है बट बहुत यूजफुल है। इस प्रॉपर्टी को ढंग से हम लोग समझेंगे। चलिए लगातार में ही देख ही लेते हैं, थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा, पॉज नहीं करते हैं। देखिए यहां पर इनवर्स का प्रॉपर्टीज में कहीं से शुरू हो जाते हैं। इसमें ध्यान देंगे सारे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा उसकी बात कर रहे हैं, सबका तो करता नहीं है। तो कुछ ऐसा कह लेते हैं, लेट ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस एंड के एनी नॉन जीरो रियल या कांस्टेंट, जो भी करें, जनरली रियल वैल्यू हमें पढ़ना पड़ता है मैट्रिक्स। चलिए यहां पर हम नॉन जीरो कांस्टेंट कर लेते हैं, ये ज्यादा जनरलाइज हो जाएगा, सही है ना। इमेजिनरी एंट्री भी रहेगा तो इनवर्स एग्जिस्ट कर ही सकता है, बट हमें रियल ही जनरली पढ़ना है, तो वो ठीक है। क्लियर है? देन कुछ जो बोनाफाइड प्रॉपर्टीज है, कॉमन प्रॉपर्टीज है, इसमें पहला हम कहते हैं किसी मैट्रिक्स के इनवर्स का इनवर्स निकालेंगे तो ये यही रह जाएगा। सेकेंड, अगर हम किसी मैट्रिक्स में k से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इनवर्स निकालेंगे, या पहले ही हम k को बाहर कर लेंगे तो 1/k हो जाएगा और a का इनवर्स होगा, ऐसा करता है।
ध्यान देंगे यही अगर ट्रांसपोज था तो यहाँ पर के बाहर के थे 80 हो गया था, लेकिन इनवर्स में 1/k। अक्सर ये कंफ्यूजन होता है प्रॉपर्टी ऑपरेट करने में स्टूडेंट साइड से, इसलिए मैं आपका ध्यान ये आकृष्ट करवा रहा हूँ। वहां भी होता है, एक ट्रांसपोज करेंगे, सॉरी ट्रांसपोज करेंगे तो वही रह जाएगा। यहाँ भी वैसे ही चल रहा है, स्केलर से गुना करके किसी मैट्रिक्स में ट्रांसपोज करेंगे या स्केलर को बाहर कर लेंगे, उसका ट्रांसपोज करेंगे, वही रहेगा। यहाँ जस्ट स्केलर बाहर हुआ था ट्रांसपोज में, बट इनवर्स में स्केलर बाहर होगा प्लस रेसिप्रोकल होगा। ठीक है। थर्ड, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लें और फिर इसका इन्वर्स करें, या पहले इन्वर्स कर लें फिर ट्रांसपोज करें। बहुत काम का प्रॉपर्टी है प्रॉब्लम में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। मतलब ये सब बहुत आराम से दिमाग मतलब क्लियर कट हमारा होना चाहिए कि अगर बारी आता है तो इसका हम यूज करें। आप समझ सकते हैं, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो ट्रांसपोजिशन का काम है ये भी एक ऑपरेशन है मैट्रिक्स से ओवर, और इन्वर्स निकालना ये भी एक ऑपरेशन ही है, उससे कुछ हम निकालते हैं मैट्रिक्स। तो ये दोनों ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव है, इस तरह से दिमाग में जगह देंगे। ऑपरेशन ऑफ ट्रांसपोजिशन एंड फाइंडिंग इन्वर्स बोथ आर कॉम्यूटेटिव। किसी मैट्रिक्स आप पहले ट्रांसपोज करें फिर इन्वर्स निकालें, या पहले इन्वर्स करें फिर ट्रांसपोज निकालें। क्लियर है। फिर 4, किसी दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का इन्वर्स विल बी इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। आपको ध्यान होगा ये ट्रांसपोज में भी हमने देखा था और इसे रिवर्सल रूल या लॉ नाम दिया था, और आपको वहां भी हमने बताया था कि इस तरह की बात कहीं भी हैपन करता है ना तो उसको रिवर्सल रूल बोलते हैं। ट्रांसपोज में भी हैपन किया था, फंक्शन में भी आपको ध्यान होगा, आपने देखा था कि अगर G0 F है और ये इन्वर्स इसका एग्जिस्ट करता है फंक्शन का, तो इसका इन्वर्स इक्वल्स होगा F इन्वर्स नॉट G इन्वर्स। उल्टा हो गया ना, ये F इन्वर्स पहले G इन्वर्स बाद में, ये भी क्या कहलाएगा, रिवर्सल लॉ। तो इस तरह का फिनोमेना जहां भी होता है किसी तरह की प्रॉपर्टी में तो वो रिवर्सल रूल कहलाएगा। ये तो कोई मुद्दा नहीं, ये कहलाएगा बिहेवियर इसका इस तरह से। और अब रह गया कि ये सारे का वेरिफिकेशन। फर्स्ट तो आप समझ सकते हैं, डेफिनेशन से क्लियर है कि ए बी इक्वल्स बी ए इक्वल्स आई है, तो ए का इन्वर्स बी होगा, तो बी भी तो वही प्रॉपर्टी फुलफिल कर रहा है। क्या कर रहा है, बी ए इक्वल्स ए बी इक्वल्स आई, तो ए का इन्वर्स बी तो बी का इन्वर्स ए। बी क्या है, ए इन्वर्स है, ए इन्वर्स का इन्वर्स क्या है, ए। बट ये सारे को हम थोड़ा सा लॉजिकली सोचें, इवन किसी क्वेश्चन में अगर आपको प्रूव करना है कि इसका इन्वर्स ये होगा कि नहीं होगा, आप चेक कीजिए। या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कुछ सीक्वेंस में दे दिया, देखेंगे क्वेश्चन में कि इसका इन्वर्स कौन होगा, ऑब्जेक्टिव कुछ दे दिया, तो यहां पर आप सिंपल समझें कि किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स, ध्यान दें अभी अगर आपको कहा जाए चेक कीजिए, एक ही सारे को प्रूव करने में एक ही फंडा का यूज करेंगे, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ढंग से समझा रहा हूं, इसे समझेंगे आप। वी हैव टू प्रूव एक्स इनवर्स इक्वल्स वाई, तो इट विल बी सफिशिएंट टू शो दैट एक्स वाई विल बी इक्वल टू वाई एक्स विल बी इक्वल टू वाई। जस्ट एकदम जीरो लेवल की बात सोचिए, इनवर्स क्या होता है, यही होता है, एक्स का इनवर्स वाई होगा, इट मींस एक्स वाई इक्वल्स वाई एक्स इक्वल्स आई। अगर ये आ गया तो हम ये क्लेम कर सकते हैं, ये नहीं आया तो ये क्लेम नहीं करेंगे। मतलब किसी का इनवर्स इक्वल्स कुछ होगा तो इनवर्स खत्म कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे और फिर ऐसे उल्टा, और आई देखेंगे। अब ये मुद्दा नहीं है कि यहां पर क्या है, अब यहां पर अगर हम कहें पी क्यू आर है और इसका इनवर्स बराबर एस का ट्रांसपोज और एक कुछ और कह लीजिए डब्ल्यू, ये होगा कि नहीं होगा, चेक कीजिए, प्रूव कीजिए। कुछ भी ऐसा सवाल है जहां पी क्यू आर एस डब्ल्यू कुछ दे दिया तो हम समझ सकते हैं हम क्या लेकर स्टार्ट करेंगे, पी क्यू आर मल्टीप्लाइड बाई एस टी डब्ल्यू, और दिस इक्वल्स एस टी डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाई पी क्यू आर, और इच इक्वल्स हम क्या ढूंढने का प्रयास करेंगे, आई आता है कि नहीं आता है। हम समझते हैं, क्लियर है, इस बहाने में जो कहा क्लियर है ना। तो सेम इसी लॉजिक से ये चारों को प्रोसीड कर सकते हैं, हम वेरीफाई कर सकते हैं सारे फॉर्मूला को। जिसमें पहला आप देखिए क्या करना है, इसका इन्वर्स ए होगा, इन्वर्स को खत्म किए, देखिए जैसे वहां समझाए थे, ये इन्वर्स खत्म किए,
तो क्या बचा, वी हैव ए इनवर्स आया, इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ए से, क्लियर है ना। और अगर ये आई आता है और फिर एक बार इस ए को पहले रखेंगे और ये इनवर्स खत्म करके जो आता है वो रखेंगे, क्या ये आई आता है, आप समझ सकते हैं, डेफिनेशन से ही क्लियर है। ए इनवर्स इंटू ए इक्वल्स ए इंटू ए इनवर्स इक्वल्स आई आएगी, तो डेफिनेशन ही कहता है, इनवर्स का डेफिनेशन है ये। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ए इनवर्स का इनवर्स क्या होगा, ए होगा, क्लियर है। ये फर्स्ट हो गया। सिमिलरली अगर सेकेंड को वेरीफाई करें, इस बार क्या है, इतना का इनवर्स ये है, फिर इनवर्स खत्म करेंगे, ये बचेगा के ए, तो के ए मल्टीप्लाइड बाई दिस इक्वल्स दिस मल्टीप्लाइड बाई के ए और इक्वल्स आई आना चाहिए, क्लियर है। तो इस बार वी हैव, समझ सकते हैं क्या लेके शुरू करेंगे, के ए इंटू 1 बाई के ए इनवर्स। चलिए पहले ये देखते हैं, फिर इसको देखेंगे, जाहिर है वो होगा तो वो होगा ही, समझ सकते हैं। दिस इक्वल्स स्केलर पे प्रॉपर्टी बार बार क्या कहें, ये स्केलर स्केलर है, इसको एक साथ कर सकते हैं। ये मैट्रिक्स का ऑर्डर हम चेंज नहीं करेंगे, ए यहां रखेंगे, ए इनवर्स यहां रहेगा, स्केलर को तो इधर ला सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, दो स्केलर। तो यहां पर के इंटू 1 बाई के और ए इंटू ए इनवर्स, के इंटू 1 बाई के क्या हो जाएगा 1, और स्केलर 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रह जाएगा, और इसका मान क्या होगा, डेफिनेशन से ये इनवर्स आई होता है, तो आई हो गया ना। सिमिलरली ये गुना ये करेंगे तो वही काम करेंगे, के को फिर इधर लाएंगे, यहां बचेगा ए इनवर्स गुना ए, ए इनवर्स ए भी क्या होगा, आई होगा, डेफिनेशन से। जैसे ए इनवर्स वैसे ए इनवर्स ए, क्लियर है। तो इसको हम छोड़ रहे हैं, सेकेंड पार्ट इसका ये दिखा है, इसको इधर करेंगे, इसको इधर करेंगे, तो भी क्या करेंगे, 1 बाई के यहां रहेगा, के को इधर ले आएंगे, फिर कैंसिल होगा, ए इनवर्स इधर आ जाएगा, ए उधर रहेगा, क्लियर है ना, फ्री। अब यहां पर देखिए क्या हमें प्रूव करना है, एटी का इनवर्स इक्वल्स दिस होगा, फिर इनवर्स खत्म करेंगे, क्या बचेगा 80, और 80 को मल्टीप्लाई इससे करेंगे और फिर इसको मल्टीप्लाई 80 से करेंगे, और दोनों क्या आना चाहिए, आई, सब में वही करना है, क्लियर है। तो इसमें हम ये लेकर स्टार्ट करेंगे, वी हैव ए का ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाई ए इनवर्स का ट्रांसपोज, क्यों, ये इनवर्स यहां खत्म किए, तो दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस शुड बी आई। देखते हैं क्या आता है, समझ सकते हैं, ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं, ट्रांसपोज में रिवर्सल रूल होल्ड करता है ना, तो ए इनवर्स पहले फिर ए फिर इसका ट्रांसपोज, क्लियर है ना, ये इधर आ गया उधर आ गया, दोनों का ट्रांसपोज है ना, इसको उल्टा करके ट्रांसपोज होल्ड ट्रांसपोज कहेंगे। और ए इनवर्स ए क्या होगा, आई का ट्रांसपोज, और आई का ट्रांसपोज क्या होगा, आई ही रहेगा, आई तो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बस डायगोनल एलिमेंट 1 होता है, बाकी सब 0 है ना, तो उसको ट्रांसपोज भी करेंगे तो क्या रहेगा, वही रहेगा, क्लियर है। एंड इसी तरह से ए इनवर्स का ट्रांसपोज और इंटू 80 भी करेंगे तो सही है ना, एक लाइन में ये भी लिख सकते हैं, इस बार ए पहले हो जाएगा, ए इनवर्स बाद में, फिर ट्रांसपोज, फिर वही आई टी, फिर क्या वही आई, एंड देयरफॉर ए के ट्रांसपोज का इनवर्स विल बी ए इनवर्स का ट्रांसपोज, क्लियर है। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी को वेरीफाई भी हम कर सकते हैं। अब एक क्या रह गया, 4, है ना, चलिए इसको मिटाते हैं, समझ ही भी है क्या है कैसे। ओ ये भी मिटा दिए, और क्या था, ए बी का इनवर्स इक्वल्स बी इनवर्स ए इनवर्स, समझ सकते हैं। इस बार किसका, इसका इनवर्स है, तो इस बार हम क्या लेकर स्टार्ट करेंगे, वी हैव ए बी और मल्टीप्लाइड बाई बी इनवर्स ए इनवर्स, सही है ना, इनवर्स खत्म कर दिए, जो बचा उसका गुना इससे, जिसको इनवर्स क्लेम कर रहे हैं, आई लाने का प्रयास हमारा होना चाहिए। अब आप समझ सकते हैं मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में जब हम प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, पूरा मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी एक क्लास में नहीं हो पाया था, वो डिटेल समझे थे।
आपको पता है बहुत अप्लीकेबल पार्ट है ये बातों को समझने का। तो अगर कंसिक्वेंसेस में बहुत सारा मैट्रिसेस है, ए बी है, बी इनवर्स, ए इनवर्स है, तो हमने क्या समझा था, इसका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हैं। हमारी मर्जी, हम चाहें तो बीच में कहीं से उठा के पहले इसको कर लें, फिर उसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, है ना। ऑर्डर सिर्फ नहीं चेंज करना है। तो यहां पर हम चाहें तो ब्रैकेट ये बी इनवर्स में पहले डाल सकते हैं, दिस इक्वल्स ए, बी इनवर्स को पहले कर लें, ए इनवर्स को इधर कर लें। देख रहे हैं ऑर्डर हम कहीं किसी का चेंज नहीं कर रहे हैं, कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई लॉस ऑफ आइडेंटिटी नहीं होगा, प्रॉपर्टी करता है हमारा। अब दिस इक्वल्स ए और बी इनवर्स क्या हुआ, किसी का किसी उसी के इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आई होगा, फिर ए इनवर्स, फिर आपको पता है कि 3 का मल्टीप्लिकेशन है, किसी दो को पहले कर सकते हैं। मान लीजिए ए आई को ही पहले कर लिए, ये ए हो गया, ए इनवर्स हो गया। हमारी मर्जी ए को छोड़ देते हैं, आई ए इनवर्स ही करते हैं, ये भी ए इनवर्स होता है, चूंकि आई से मल्टीप्लाई किसी के साथ करेंगे तो वही मैट्रिक्स रह जाएगा। और फाइनली ए इनवर्स क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। क्लियर है। एंड सिमिलरली अगर हम इसे भी दिखाना चाहें, बी इनवर्स ए इनवर्स इनटू ए बी, ऑर्डर चेंज करके, आप समझ बात को, ये भी पहले ये दोनों को कर लेंगे, आई हो जाएगा, फिर किसी के साथ करेंगे, बी इनवर्स रहेगा, अब बी रहेगा, फाइनली ये भी क्या आएगा, आई आएगा। क्लियर है ना। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं ए बी का इनवर्स विल बी दिस, बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ दिस टू इज आई। सही है। तो ये इनवर्स का कुछ बोनाफाइड और बहुत कॉमन प्रॉपर्टी हो गया। ऐसे कुछ और रिजल्ट है कि अगर ए बी सिमेट्रिक है, ये है वो है, बट थोड़ा वीडियो ज्यादा लंबा होगा इसलिए इसको यहीं छोड़ते हैं। अगले 1 या 2 क्लास भी लग सकता है, 2 वीडियो हो सकता है, देखेंगे साइज के हिसाब से क्या बन रहा है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन देखेंगे डिफरेंट टाइप का, है ना, सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे। आज लगभग सिर्फ थ्योरी ही देखे हम लोग अगले वीडियो में, और उसके नेक्स्ट वीडियो में शायद 2 वीडियो लगेगा, क्वेश्चन उसका करेंगे हम लोग। ठीक है, ओके, थैंक्स।